सुना था कि अमीरी दो तरह की होती है, आंतरिक और बाहरी। ये सुना था कि कोई गया था याचक राजा के पास। राजा ने कहा कल। अगले दिन थोड़े पहले चला गया था तो उसने देखा था कि राजा तो प्रार्थना कर रहा था भगवान से, भगवान तू मुझे ये दे दे, तू मुझे ये दे दे। और वो राजा पलटा तो याचक पीठ फेर कर चल पड़ा था। तो बुलाया, अरे देर हो गई तो क्या? कहना महाराज हम एक भिख मंगे से क्या मांगे? कहा क्यों? अरे मैं तो आपके पास मांगने आया था, वहां मांग रहे हैं दूसरा, हम तो कम मांग रहे हैं, आप तो ज्यादा मांग रहे हैं। हमसे ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के भिखारी ही तो है। अब सैकड़ों एकड़ जमीन रहे, अब बगल के झुग्गी झोपड़ी को ऊंचाई बनी रही, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस रहे, बगल की जमीन हड़पने की साजिश में शामिल रहे। कि ये गरीबी है, अमीरी कहां? बाहर से अमीर है, अंदर से गरीब है। और जो बाहर से अमीर और अंदर से गरीब रहता है वो कैसे सुखी होगा? क्योंकि सुख तो अंदर की चीज है। बाहर का गरीब या अंदर से अमीर रहता तो ज्यादा सुखी रहता है। ये भी हमने सुना था। हमने इसी तरह से बाहरी बड़प्पन, आंतरिक बड़प्पन ये भी सुना है। वो अंदर से बड़ा है। न पथ पर न प्राचीर पर आदमी बड़ा होता है न छोटा होता है। आदमी आदमी होता है, न छोटा होता है न बड़ा होता है। बड़ा वही होता है जिसका मन बड़ा होता है। इस मैंने सुना है। इसलिए इसी सब संदर्भ में भारत की तासीर तेवर जरूरत के हिसाब से अगर हमको सुख पाना है, दुनिया में अपनी भूमिका अदा करना है, तो उसका रास्ता है स्वदेशी और विकेंद्रीकरण। स्वदेशी और विकेंद्रीकरण के पहिए पर यह रथ चले तो वही विकास है। ये भी हमने सुना था कि इसके लिए विकेंद्रीकरण अगर होना है तो सत्ता का और संसाधन का विकेंद्रीकरण। फिर यह भी हमने सुना था कि आज की संपूर्ण स्थितियों में कंपनियों और पार्टियों से मुक्त, स्वायत्त, एकात्म संपन्न समरस समाज, यही हम चाहते हैं। ये सब हमने गत वर्ष से लगातार इन गत वर्षों में सुना हुआ है। कोई मैं उन्हीं बातों को बिंदु के नाते दोहराता हूँ। तो इसकी प्रक्रिया के नाते से भी हमने सुना था। इसके लिए केवल सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। इससे सत्ता परिवर्तन से चेहरे बदल जाते हैं, चाल वही रह जाती है, व्यक्ति और पात्र बदल जाते हैं, दिशा और प्रवृत्ति वही रह जाती है। तो और कुछ इससे परे करने की जरूरत है। इसी संदर्भ में सुना था कि सत्ता आगे समाज पीछे तब तो होगा सत्यानाश, समाज आगे सत्ता पीछे तब तो होगा स्वस्थ विकास। हमने सुना था। यही सब करते हुए भारत की तासीर के कारण भारत केवल राजसत्ता से संचालित नहीं होता। धर्म सत्ता, उसके अधीन समाज सत्ता, उसके अधीन राजसत्ता और उसके अधीन अर्थ सत्ता, इस क्रम से ही समाज संचालित होता है। ये भारत की तासीर है, स्वभाव गुण धर्म है। ये हमने सुना था। और ये सब बातों को हम जब जोड़ते हुए चल रहे हैं तो आज की स्थिति में बीच में सरकारवाद था, अब बाजारवाद है। बाजारवाद में सबसे ऊपर अर्थ सत्ता, उसके अधीन राजसत्ता, उसके अधीन समाज सत्ता और उसके भी अधीन धर्म सत्ता की स्थिति है। इस पिरामिड को उलटना है। और अगर ये सब होना है तो फिर इस पर बहस हम लोगों ने चलाई थी कि इसमें फिर सत्ता और दलीय राजनीति की भूमिका क्या हो, राजसत्ता की इन सब में भूमिका क्या है, राजसत्ता के प्रति हमारी दृष्टि क्या हो। इस पर बहस चली। इस पर बहस चलने में हम अभी किसी एक निश्चित उत्तर पर नहीं पहुंचे हैं। इतना जरूर पहुंचे हैं कि राजनीति ठीक रास्ते चले, ये भी देखना उपयोगी रहेगा। क्योंकि राजसत्ता की तारक शक्ति भले ही न हो, मारक शक्ति तो बहुत है। इसलिए सत्ता और दल की स्पर्धा का हिस्सा बने या न बने, 1936 के पहले की कांग्रेस के समान एक समानांतर राजनैतिक आंदोलन बनना, देश के स्वत्व के अनुरूप चलने की स्थिति लाने के लिए यहां तक हम बातों को पहुंच सके थे।
अब यहां तक जब हम पहुंच जाते हैं तो एक बार फिर से क्या रास्ता हो के बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो राज्य क्रांतियां तक हुई हैं, सत्ता परिवर्तन की बात कौन कहे। लेकिन 1789 फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। 5 साल बाद रॉबेस्पियर के रास्ते नेपोलियन की तानाशाही के रूप में परिवर्तित हो गए। 1917 की रूस की राज्य क्रांति हुई। 1912 में जार जरीना खत्म हो गए। राजनीतिक रिक्तता थी, उस रिक्तता को भरने के लिए ही लेनिन आया था। लेनिन पता नहीं कहां से पैसे लाया था, उस पैसे के आधार पर सेना खड़ी कर उसे ही अपनी सेना का नाम दे दिया था। लेनिन की मृत्यु के बाद पूरे ही स्टेट अपरेटस का स्टालिनीकरण हो गया था। समाज बदला नहीं था। ब्रेजनेव के रास्ते आते आते फिर समझ गया था जो गोर्बचेव के रूप में उसका अंत हुआ था। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका रूस के विखंडन के ही वाक्य बन गए थे, परिणाम था। समाज तो वैसे ही रहा। हमने ये भी देखा कि हाँ, संविधान कोई शाश्वत सत्य नहीं होता। फ्रांस में संविधान कई बार बदला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी बदल गया था, उसके बाद भी एक बदला पूरा संविधान संशोधन की बात मैं नहीं कह रहा हूं। जर्मनी में ही पिछले शताब्दी में 3 बार संविधान बदल गया। आए दिन ही संविधान बदलता रहा। रूस में संविधान कौन सा लिखा संविधान तो इंग्लैंड में है ही नहीं। लेकिन हम कुछ आदतों के शिकार हो बैठे। इसलिए ये सब जब हम सोचते हैं तो सत्ता परिवर्तन करके हम संविधान बदलें, तो आज की सत्ता व्यवस्था में घुसने के बाद संविधान परिवर्तन की अपनी स्थिति पर तो हम ही हथकड़ी बांधे बैठे हैं, क्योंकि बेसिक टेनेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बदल नहीं हो सकता। तो बदल कब होता है? तो बगल के नेपाल में संविधान बदलने की स्थितियां चुनाव से तो नहीं हो पाई थी। मौत से तुम अगर चीन में आए थे, सत्ता तो बाद में कहीं बदल गई थी संविधान, उसके बाद और कुछ बदल गया। उसके बाद तेंग सियाओपिंग के समय में और भी चीजें बदल गई। 5 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आ गई, पता नहीं क्या क्या हो गया वहां। इसलिए इनमें से किसी को भी सेटल्ड फैक्ट मान लेना ये सही नहीं होगा। एक सेटल्ड रास्ता हो